इस समय मुकेश खन्ना साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश खन्ना साहब, एक ऐसे युग का आज अंत हुआ है, एक ऐसे वर्सटाइल एक्टर का अंत हुआ है जो फिल्मों में भी जिंदा दिल रहे और जीवन में भी जिंदा दिल रहे। सही कहा आपने, एक युग का अंत हुआ है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत लोग नहीं रहते सेम, बट आई हैव सीन हिम वेरी क्लोज डिस्टेंस। आई डिड व्हाट 5 से 6 फिल्में की है मैंने उनके साथ। तहलका की है मैंने उनके साथ, मैदान जंग किया है मैंने काफी करीब से देखा है जिस तरह से लोगों से व्यवहार करते थे वो मैंने नहीं देखा और एक्टरों के साथ में इस तरह से व्यवहार करने का। लोगों को एकदम प्यार से बातें करते थे एंड रियली इंडस्ट्री में एक मैं समझता हूँ एक बहुत ही पॉजिटिव और प्यारा इंसान खो दिया हमारे एक्टर के रूप में भी और इंसान के भी रूप में। वेरी पॉजिटिव एंड यूज्ड टू मीट पीपल, यूज्ड टू टॉक टू पीपल, यूज्ड टू सिट विद देम। कभी मैंने उनके अंदर कोई एरोगेंस नहीं देखा, कभी मैंने अकड़ नहीं देखी, प्यार देखा उनका मैंने। So it is something which I always miss. I remember one incident, we were shooting in Filmistan and रात के वक्त कुछ अंधेरा हो गया था और उस जमाने में तो वैन नहीं होती थी, ट्रंक वंक बिछा के बैठ जाते थे, चाय वाय पीते थे। और आई रिमेम्बर वन फेलो जब सडनली केम एंड ही सेज, पाजी मैं बंगाल में आया है, मैं उठे आया, मैं उधर से आया हूँ। तो बोला हाँ, बोला कैन आई एम ए बिग फैन, कैन आई हग यू। अब उनके बॉडीगार्ड भी खड़े हो गए तो धर्म जी उठ गए और उठ के गले मिले उनसे और गले मिल के फिर बैठे नीचे। तो मैंने कहा, धर्म जी आई लाइक दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स, दिस इज थिंग आई लव अबाउट। तो ये सेड, मुकेश प्यार वंडोगे नहीं तो प्यार मिलेगा कहाँ से। बड़ी बात है। अभी ऐसा कौन है हमारे इंडस्ट्री में, कौन प्यार बांटता है, कौन? सब ये अपने साथ 5-5, 6-6 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, बाउंसर्स होते हैं, लोग उनको टच नहीं कर सकते, लोग उनसे बात नहीं कर सकते। इस बीच में एक ऐसा इंसान जिसको रियली ही मैन का टाइटल दिया है, मैं समझता हूँ जैसे हम कहते हैं, मुझे शक्तिमान कहते हैं लोग, उनको ही मैन कहते थे और ही मैन के रियल लायक थे वो। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आज का हम बोलो कि बड़े बड़े लोगों के ऊपर टाइटल सौंप दिया जाता है फ्रॉम द न्यूज हमारे जो है हमारे चैनल की तरफ से, ये है, ये वो है, ये बादशाह है, ये सुपरस्टार है। बट ही मैन टाइटल अगर किसी के साथ जाता है तो धर्म जी के साथ जाता है। मुकेश जी, आपने कई फिल्मों में जी बोलिए। आपने कई फिल्मों में उनके साथ काम किया, आपने बताया। हम उनके कई वीडियोस देखते आए हैं, कई इंटरव्यूज हमने उनके सुने हैं। वो लोगों को हमेशा से ये प्रेरित करते थे कि आपके जीवन में कितना भी संघर्ष हो, कोई आपको डिमोटिवेट करता है क्योंकि उन्होंने ऐसे संघर्षों का सामना किया अपने जीवन में, तो आप उसको ये करके दिखाइए जिसके लिए आपको डिमोटिवेट किया गया, जिसके लिए आपको डाउन करने की कोशिश की गई। और कई ऐसे कलाकार जो उनको देखकर सीखकर छोटी जगह से आए फिल्मों में और बड़ा नाम कमाया। जी, ये इसके बारे में देखिए, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको। मुझे बॉबी ने कहा था एक बार, बोला, मुकेश जी, मेरे घर में अचानक मैं कमरे से बाहर निकला 2nd फ्लोर पे और एक बंदा घूम रहा था। तो बोला, कौन है तू भाई? तो बोला, वो जी ऐसे पंजाब से आए हैं जी, वो जी ऐसे पंजाब से आए हैं। अब देखिए, धर्म जी का बंगला खुला रहता था। मैंने ये भी सुना है, बोलता है वो पूरे पंजाब वाले उनको अपना भाई समझते थे, कोई भी चला आता था और उनका कोई वो चाय पिलाई रखते हुए जाती थी। तो ये कौन एक्टर है जो इस तरह से लोगों को देखिए, हम बनते ही हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, हमारे लिए जनता जनार्दन है, पर लेकिन कौन जनता को जनार्दन मानता है सर? तो धर्म जी का ये मैंने ये जो देखा है, इनका जो तरीका, I loved him for that. He is something to be, missed by all the people. I don't think anybody can replace Dharam Paji. और ये दुख की बात है। मैं तो बीच में मैंने इनको ये भी कहा था, मैंने सनी देओल को, मैं मिलने गया बंगले में उनके, मैंने कहा जब ये आ गए थे बंगले से हॉस्पिटल से, मैंने कहा स्ट्रांग है ये, देखना ये निकल आएंगे, इसमें से निकल आएंगे। बट भगवान ने शायद, वही होता है जो भगवान चाहता है, इसी इनके एक टाइम होता है जो इंसान। और इस बार मुझे थोड़ी सी हैरानी है कि इंडस्ट्री में काफी लोग इसी 1 महीने के अंदर काफी लोग चले गए, काफी लोग चले गए, एक के बाद। तो मुझे भी कभी कभी हैरानी थी। बस अभी देखिए, बस धर्म जी की आत्मा को शांति मिले, मैं ये जानता हूँ। उन्होंने पूरी जिंदगी जी है, उन्होंने, ये भी नहीं कि हम कह सकते जिंदगी नहीं जी उन्होंने, लेकिन और जीना चाहिए था, ऐसे इंसान को और भी डिजर्व करना चाहिए था। बिल्कुल मुकेश खन्ना साहब, आपने कहा कि जीवन जिया है, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे आप और हम कुछ नहीं कर सकते, यही ईश्वर को मंजूर था।
और धर्मेंद्र साहब का जाना वाकई एक युग का अंत है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी धर्मेंद्र साहब के जाने के बाद श्रद्धांजलि अर्पित की। सुनवाते हैं आपको। फॉर्म भी है तो काफ़ी बातों में आते थे, मिलते थे। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का और सबको मदद करने वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था। और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। देश वाकई एक ऐसा किरदार जो अभी मुकेश खन्ना साहब कह रहे थे और अनामिका आपने बताया कि एक टैलेंट हंट से वो जीत कर आए थे। पंजाब के एक छोटे से गांव से एक शिक्षक उनके पिता थे, लेकिन उन्होंने दिलीप कुमार साहब को देखा बड़े पर्दे पर और कहा कि मैं भी हीरो बनूंगा। और वहां से निकलकर मुंबई तक का सफ़र तय किया। सिर्फ सफ़र तय नहीं किया, वहां पर जाकर अपने आप को स्थापित किया। स्टार बने, सुपरस्टार बने, सिल्वर जुबली स्टार बने। ब्लॉकबस्टर कई फिल्में रहीं और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर शोले कोई नहीं भूल सकता। अमिताभ बच्चन जो उनके साथ शोले में थे वो भी पहुंचे हुए हैं विले पार्ले के शमशान घाट में। सलमान खान, उनके पिता सलीम खान, और जैसा मुकेश खन्ना साहब कह रहे थे, अनामिका हम शुरू से बात कर रहे हैं, वो एक ऐसे जिंदा दिल शख्सियत रहे हैं जिनके दरवाजे हमेशा खुले रहे। और मुकेश खन्ना साहब भी उसी बात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन आज जब भी उनके किरदार की बात की जाएगी, उनका वो पावरफुल स्ट्रक्चर जो कहते हैं, फिल्मों में एक हीरो के तौर पर अपने आप को स्थापित किया, लेकिन कॉमेडी और अपनी वर्सटाइल छवि को हमेशा बरकरार रखा। और वाकई आज एक युग का अंत हुआ है। अब रघुल, वो एक ऐसे समय में स्टार बने जिस समय ना सोशल मीडिया था, ना कोई इतने ज़्यादा स्टेज शोज़ थे, ना इतने ज़्यादा रियलिटी शोज़ कि जब आप अपने आप को साबित करने के लिए आपको कई स्टेज मिल रहे हैं, कई मंच मिल रहे हैं, कई पहचान दिलाने के लिए लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि आज लोगों के लिए पहचान बनाना आसान है, लेकिन जिस वक्त वो आए थे बॉलीवुड में, उस वक्त आना, अपनी पहचान बनाना, अपने आप को मजबूत करना, जिस जगह से वो आए थे, और एक टैलेंट हंट शो जीत के आए थे, उसके बाद भी यहाँ के स्ट्रगल करना पड़ा उनको। आज लोगों के लिए इसलिए वो एग्जाम्पल हैं, इसलिए वो उदाहरण हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने अपने जीवन में ये पा लिया है तो अब मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ, अब मुझे कुछ और नहीं पाना है। वो हमेशा से सफलता के, हिट फिल्मों के, लोगों के प्यार के भूखे रहे। वो हमेशा से ये कहते थे कि जितना आम लोगों का, जितना मेरे फैंस का प्यार मेरे साथ रहेगा, उतना ही मेरी फिल्में हिट होंगी। और यही वजह है कि हर कोई उनसे तब भी जुड़ाव महसूस करता था और आज की पीढ़ी में भी जुड़ाव महसूस करता है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं विले पार्ले शमशान घाट मुंबई की। जो प्रशंसक उनके पहुंच रहे हैं, जो फिल्म स्टार्स पहुंच रहे हैं, एक ऐसा किस्सा भी है जब मीना कुमारी उस समय की बहुत बड़ी अदाकारा रही हैं और वो धर्मेंद्र को बहुत पसंद करती थी क्योंकि एक अलग यंग छवि थी उनकी, यंग मैन, ही मैन जैसे लगते थे।